हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छिप कर रहते हैं, या फिर यूँ कहें कुछ डरे डरे से, सहमे सहमे से रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुलकर सामने आने के लिए छटपटा रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि कोई तो उनका नेतृत्व करे आकर, जिससे खुल के सामने आ जाए। और गाए बगाए ऐसे लोग सामने आ भी जाते हैं और उसके बाद वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। मैं समाज के एक ऐसे हिस्से के बारे में आज बात करने जा रहा हूं आपसे, जिसके बारे में लोग आजकल खुलकर बात करने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं LGBT के बारे में। LGBT को लेकर सभी लोगों की अलग अलग राय है। वैसे जून के महीने में LGBT का प्राइड मंथ मनाया जाता है और इसके लिए बाकायदा पूरा महीना इसी में चलता है। बाकायदा रैली भी निकाली जाती है, कुछ अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाते हैं, और ये सारी दुनिया में इसको लेकर चर्चाएं हैं। ब्रिटेन में अलग कानून है, भारत में अलग कानून है, तो हम भारत के कानून की हम बात करेंगे जी। 6 सितंबर सन 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को मान्यता दे दी, परमिशन दे दी कि आप जो एक रिश्ते बनाते हैं वो गैर कानूनी नहीं है, और इससे रिलेटेड जो धारा 377 को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। लेकिन समलैंगिक विवाह नहीं कर सकते, ये अभी परमिशन नहीं मिली है। नहीं मिली। पॉलिटिकली बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके समर्थन में कहा, लव इज लव, प्यार प्यार है। और उन्होंने लिखा अपने ट्विटर हैंडल से, जो मैं आपको बता देता हूं, कि शांतिपूर्ण व्यक्तिगत विकल्पों को मान्यता मिलनी चाहिए, बिल्कुल उनका सम्मान करना चाहिए। तो यानी कि अलग अलग तरह की चीजें हैं। हमसे बातचीत करने के लिए कजरी आज यहाँ मौजूद हैं। कजरी से हम बात करेंगे। कजरी, आपकी पर्सनालिटी की वजह से और लड़कियों के बीच में रहने की वजह से बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको हुए हैं जी। तो किस तरह के एक्सपीरियंस आपको रहे पिछले जब 10 साल की हम बात करें, 15 साल की बात करें, आज तक की ज़िंदगी की बात करें? जी जी अजय जी, पहले तो सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और ज़िंदगी के हर पड़ाव में तरह तरह के अनुभव मुझे रहे जी। और मेरे जैसे सभी लोगों को रहते होंगे कि जैसे हमने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि काफ़ी लोग समझ नहीं पाते क्या है, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते। वो कहते हैं ऐसे क्यों है। उन्हीं लोगों को ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम चलाया है जी। है ना। और जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर लाइक करती हैं, लड़कों के से ज़्यादा लाइक करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव मन, एक हृदय, सेंसिबिलिटी, एक लड़कियों से संबंधित समस्याओं को ये व्यक्ति समझ सकता है, तो वो ज़्यादा लाइक करती हैं एज अ दोस्त के रूप में या लाइफ पार्टनर के रूप में। लेकिन वही समाज के डर से, परिवार के डर से सामने नहीं आ पाती। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे आपने अभी कहा कि कुछ लोग तो बहुत तड़फ रहे हैं सामने आने के लिए। जैसे कि श्रोताओं, आपको हम बताना चाहेंगे, हमारे फर्स्ट इंटरव्यू में हमने जब इंटरव्यू शूट किया और उसको वायरल किया, तो कुछ ऐसे बायोडेटास निकल के आए जिन्होंने पर्सनली मुझे कॉल किया, जो मुझे जानते थे। बल्कि आज हम अपना मोबाइल नंबर भी छोड़ देंगे स्क्रीन पर, कि कोई बात करना चाहे तो कॉल कर सके पर्सनली। तो जैसे कि विजय हैं, उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने में कोई हर्ज नहीं है, और हम बहुत जल्दी इन लोगों का एक सेमिनार भी करने जा रहे हैं, है ना। तो जिस तरह से आप एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आप काम करती हैं LGBT को लेकर, आप बहुत सारे लेस्बियंस के टच में हैं, उनसे बात करती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं, गेज भी आपसे मिलते होंगे, ट्रांसजेंडर्स भी आपसे मिलते हैं। तो जब ये समस्याएं बताते हैं, फिर आप उनका समाधान भी करती हैं जी। तो किस तरह की एक्सपीरियंस आपको होता है, क्या फील होता है, क्या ये इसके साथ इसकी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है अजय जी। मतलब जैसे अभी एक यही विजय का मेरे पास कॉल आया, जो मुझे 5-6 साल से मेरे टच में है।
अराउंड 32-35 साल की उम्र होगी, मैंने अक्सर पूछा विजय तुमने शादी क्यों नहीं की? ऐसे काफ़ी कैरेक्टर्स हैं तो वो टाल देते थे और साड़ियाँ मुझसे ले जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कोई गर्लफ्रेंड होगी या है ना, मेरे दिमाग में भी रहता था कि कोई तो होगी जिसके लिए। तो कहता था नहीं नहीं कजरी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे साड़ियाँ ले जाता हूँ क्योंकि अपनी भाभी या मम्मा के लिए। उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा और उन्होंने मुझे सडनली कॉल किया, कह रहा है मैं तुम्हें आज बताता हूँ मैंने शादी क्यों नहीं की और इस दुनिया में ये राज सिर्फ तुम ही जानोगी, यू आर द फर्स्ट। ओके, ही सेड कि मैं भी इस कम्युनिटी का हूँ और मैं किसी को बता नहीं पाया। तो क्या वो साड़ियाँ पहनते थे या जैसा हो सकता है कि बाद में बंद कमरे में बंद घर में उस इच्छा को या उस भावना को या उस जिंदगी को जीते हो सकता है अजय जी, अभी आपने एक मुझे नया नज़रिया दिया है क्योंकि इस पर बहुत स्टडी मैं आजकल कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, हर व्यक्ति से पर्सनली बात कर रही हूँ, उनके ऊपर एक पूरी थीसिस हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने मुझे पॉइंट दिया, ये मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी इस विषय पर। हो सकता है ऐसा भी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये जो रहा, बाकी जो लड़कियां हैं जो आपके टच में आती हैं उनकी हाँ, मनोस्थिति क्या होती है, उनके अंदर इंटरनल क्या चल रहा होता है इन सब चीज़ों को एक लेकर? चीज़ बहुत अच्छी हुई है दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। हमारे 2-3 एपिसोड आ चुके हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि जो मेरे से संबंधित लड़कियां हैं वो काफ़ी तैयार हो गई हैं, कह रही हैं हाँ हम स्क्रीन पर सामने आने के लिए और समाज में हम जिस लाइफ स्टाइल में हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसी लड़कियां भी आई हमारे सामने जिसमें एक लड़का जो है टॉम बॉय टाइप है, लड़की जो है अपनी गर्लिश लुक में है और वो बता रहे हैं कि वी आर फ्रेंड्स, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस ना इन फ्रंट ऑफ कैमरा या इन द सोसाइटी, बट दे आर शोइंग कि दे आर गुड फ्रेंड्स बट दे आर लिविंग एज ए बिल्कुल कपल। बिल्कुल, दोनों तरह के आए मेरे टच में लोग। ऐसे भी आए कि टॉम बॉय है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कह रहे हैं यार हम सामने नहीं आना चाहते, और ऐसे भी आए जो 5 साल से 10 साल से साथ रह रहे हैं बाकायदा पति पत्नी की तरह इसी समाज में और फैमिली सपोर्ट के साथ। मतलब मुझे सैल्यूट है ऐसे पेरेंट्स को जो उन्हें सपोर्ट करते हैं और वो कह रहे हैं ठीक है आप शूट करो, आप अपना सेमिनार करोगे, हम लोग उसमें ओपनली अपनी फैमिली के साथ आएंगे। ये फैमिलीज तैयार है जी, फैमिलीज ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा बच्चा ऐसा है, हमारी बच्ची ऐसी है, बाकायदा उसको क्या- शादियां करी हैं, वो मांग भरती है लड़की और वो लड़के स्टाइल में कमाने जाते हैं। ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं और समाज में बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ रह रहे हैं। दे ऑल आर वेल एजुकेटेड एंड बिलोंग्स टू अ नाइस फैमिली। जी। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो आपके टच में है, जब वो सब सुनती हैं समझती हैं कि ये लेस्बियंस है ना, और या आप लेस्बियंस के लिए काम करती हैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? हाँ, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। हम एक कॉल लेते हैं अभी, हम एक कॉल लेते हैं। ये मेरी मित्र हैं कामाक्षी मदान पुणे से, जी। जो एक एनजीओ चला रहे हैं अब नंबर मिलाइए कामाक्षी आरजू के नाम से। हम्म। हम उनका नंबर मिलाते हैं, अभी आपकी डायरेक्ट बात कराते हैं। जी। कामाक्षी मदान, देखिए अभी कामाक्षी मदान को एक नंबर मिलाने जा रही है। कामाक्षी मदान की आवाज़ आपको सुनाई देगी, आप सुन सकते हैं कि कामाक्षी मदान लेस्बियंस को लेकर क्या सोचती हैं या ट्रांसजेंडर्स को लेकर क्या सोचती हैं, जिसे हम कहें कि एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उसको लेकर वो क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं, क्योंकि वो भी कजरी की तरह काम कर रही हैं और उनके पास में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिनको वो शेयर करेंगी हमसे। फ़ोन कॉल पर रहेंगी हमारे साथ में वो, और फ़ोन कॉल पर बातचीत होगी उनसे हमारी। बेल जा रही है जी। तो ये है कामाक्षी फ्रॉम पुणे। पुणे। हेलो कामाक्षी जी, कैसे हैं आप? हाय कजरी जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताइए। आई एम गुड एंड थैंक यू। आपने फ़ोन रिसीव किया, मेरा शूट चल रहा है और हम लोग और पूरा देश आपको सुन रहा है। अजय शर्मा जी मेरे साथ हैं जो जी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं और काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं। तो आप कुछ अपने अनुभव के बारे में बताएं। जी कामाक्षी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका शो के अंदर। जो हम बात कर रहे हैं अस्मिता को लेकर, तो अस्मिता में आपका स्वागत है और आप हमें बताएं कि किस तरह के अनुभव अभी तक आपके हैं जो आपने काम किया है इस एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर। देखिए, मैंने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन आरजू है वो पूना में लॉन्च किया था 2020 जस्ट बिफोर द लॉकडाउन। तो आप समझ सकते हैं लॉकडाउन से पहले क्या हो सकता है। जी तो जी जो जी। मैं लोगों से मैंने इंटरैक्ट किया वो सोशल मीडिया के थ्रू ही किया, बिकॉज मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जी। पर आप मानेंगे नहीं, उस थोड़े से दौरान में वो 1-1.5 साल में ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले, लोगों से बात करके ही मिल नहीं पाई, पर लोगों से जब बात किया तो लगा कि हर एक के अंदर एक जंग चल रही है। जी। जैसे लोग अपने घरों में फंस चुके हैं और निकल नहीं पा रहे हैं और फैमिलीज के साथ
रहने की मतलब एक हार्मनी में रहने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो मुझे कांटेक्ट करते थे, बिकॉज इट्स आई डू LGBTQ मैच मेकिंग एंड काउंसलिंग। तो इमेजिन 18 साल के बच्चे भी अपने लिए मैच ढूंढना चाह रहे थे, क्योंकि वो भागना चाह रहे थे और चाह रहे थे उस एनवायरमेंट से भागना चाह रहे थे लड़के, और चाहते थे कि कोई प्यार करने वाला मिले। देखा जाए तो प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है, उस टाइम पे लगता है प्यार थोड़ा नादान होगा, तो उम्र नहीं होती है ऐसे कैटेगराइज करने की। तो आप सोच सकेंगे कई मैरिड लोग भी कांटेक्ट किया जिन्होंने वो एक अलग डबल जिंदगी जी रहे थे। सडनली उनके लिए कोई एक बाहर निकलने की कोई हवा नहीं थी, कुछ नहीं थी, उसमें वो फंसे हुए थे। फिर उन परिवार वाले लोगों से भी बात की है, फैमिली मैन विमेन जिनके बच्चे भी हो चुके हैं। मैं जो आपकी बात से समझ पाया कि ये वो लोग थे जो अपने लिए प्यार ढूंढ रहे थे, प्यार चाहते थे, और उनका मानना था प्यार प्यार होता है, चाहे वो लेस्बियंस के बीच में हो या गे के बीच में हो या ट्रांसजेंडर्स के आपस में प्यार हो। एग्जैक्टली। और इसी प्यार को कई बार आप बता नहीं पाते हैं, और आगे जाके हमारे जो सोसाइटल प्रेशर है उसमें शादी भी कर लेते हैं जी, बच्चे तक हो जाते हैं। लेकिन कामाक्षी जी, जिस तरीके से अभी हमारे पास जानकारी है कि अभी तक लीगल रूप में समान लिंग के लोग शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन उनको जो है यौन संबंध बना सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं, और ना और जी, तो शादी नहीं कर सकते हैं। मतलब यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप तो आप किसी के साथ भी हो सकते हैं, राइट जी। दैट इज लीगल। सो रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कोई लीगल राइट नहीं होगा। तो इस करके अगर आपने सुना होगा बहुत ऐसे केसेस हैं जिनको एक्सेप्टेंस मिली है, लोगों ने सोशल सेरेमनी भी किए थे, लेकिन कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल कुछ लीगल पेपर नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आपको एक दूसरे लीगली आपके ऊपर कोई हक नहीं है किसी के साथ आपको जी, बस प्यार रह तो सकते, बंधन में जुड़ तो सकते हैं। बिल्कुल प्यार की जिंदगी, यानी कि कामाक्षी प्यार की जिंदगी तो जी सकते हैं, है ना, ये वाली बात है, एक प्यार वाली जिंदगी जी सकते हैं। चलिए, अब बहुत बहुत धन्यवाद कामाक्षी जी, आपसे बात करते रहेंगे, आपका हमेशा सपोर्ट मुझे मिलता रहा है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। तो अभी आपने सुना जिस तरीके से कामाक्षी ने कहा कि प्यार की जिंदगी जीने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, और भारत में तो कानून परमिशन देता है कि आप जो है ये प्यार की जिंदगी जी सकते हैं, यौन संबंध बना सकते हैं, ये अपराध नहीं है, लेकिन आप शादी नहीं कर सकते। इसके ऊपर अभी समय लगेगा शायद, लेकिन लोग कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा स्वप्निल शिंदे के बारे में, स्वप्निल शिंदे लड़के से लड़की बन गए, और वो करीना कपूर और कैटरीना कैफ के जो है फैशन डिजाइनर थे, और तो जो है साइसा बन गए। साइसा मतलब सार्थक जीवन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेंगे जो समाज में कुछ अलग हटके हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो, या फिर हम कहें गे हो, या लेस्बियंस हो, ये LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, तो इस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये अपने अंदर एक जंग लड़ रहे हैं, और जंग है बाहर निकल कर आने की। जैसे ठीक उस तरह से जैसे कि एक जीव जो है अंडे के अंदर होता है और जंग लड़ रहा होता है, कब वो अंडे के शेल को, कवच को तोड़ के बाहर निकलेगा और खुली हवा में सांस लेगा। तो ये भी खुली हवा में सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, बाहर निकल कर हम आए, और जिससे कि ये समाज हमें एक्सेप्ट कर ले। सवाल ये है कि क्या समाज इनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर समय लगाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या समाज इनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। कजरी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, बिल्कुल नहीं, समाज एक्सेप्ट कर रहा है अजय जी, और न्यू जनरेशन बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट कर रही है। जैसे मैं अभी, जब से मैंने इस लाइन में काम करना शुरू किया है इस विषय के ऊपर समाज में, मेरी कुछ बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं जिनकी बेटियां जो हॉस्टल्स में पढ़ रही थी और छुट्टियों में आई हुई थी, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया। वो बोले कि हमारी क्लास में एक जूनियर थी और एक सीनियर थी, दे लव ईच अदर, दोनों लड़कियां। तो कह रहे हमने वार्डन को मिसगाइड करके, कि जो सीनियर थी बोला कि इसको सब तंग करते हैं, इसको आप जूनियर विंग में ही डाल दो, ये बहुत कमज़ोर है, रोती रहती है। तो उसको हमने मतलब प्लानिंग करके जूनियर विंग में शिफ्ट कराया, जिससे वो दोनों प्यार करने वाली साथ रह सकें। तो और वगैरह आज भी वो चंडीगढ़ में साथ रह रहे हैं। तो मुझे उसने बताया, मेरी फ्रेंड की बेटी ने, कि वी आर सपोर्टिंग देम एंड वी आर गुड फ्रेंड्स ऑफ देम।
और हम लोग उनके साथ दोस्ती एंजॉय करते हैं। यानी कि समाज का एक तबका ऐसा भी है जो इस तरह के बायोलॉजिकल या जी। मेडिकल चेंजेस को या एक्सेप्ट कर रहा है कि ये नेचुरल है, इसको हमें जी। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बच्चे हमारे कुंठाग्रस्त हो जाएंगे, घर से भाग भी सकते हैं या सुसाइड भी कर सकते हैं। इसलिए इनको ये जैसे हैं वैसे इनको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इन्होंने भी हमारी ही तरह किसी माँ की कोख से जन्म लिया है या मेरी कोख से जन्म लिया है। ये ऊपर से उतर कर नहीं आए हैं, ये भी वैसे ही पैदा हुए हैं जैसा कि बाकी बच्चे जन्म लेते हैं। तो ये एक समाज के अंदर एक बदलाव का संकेत है कि हाँ। ऐसा टाइम लगेगा लेकिन बदलाव हो रहा है। इनफैक्ट कुछ बच्चों ने मुझे कॉल करके ये भी कहा कि आपकी जो एज जो जनरेशन थी उसमें शायद लोग छुपते थे, डरते थे या कुंठित रहते थे या एक्सेप्टेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो नई जनरेशन है, हम लोगों की जो जनरेशन है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए, तो एक बहुत अच्छा साइन है जी। हमारे समाज तो के लिए बदलाव का। आज के शो में सिर्फ इतना ही, जो आज के शो में हमने मुद्दा उठाया, मुद्दा ये है क्या समाज ऐसे लोग एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, यदि करेगा तो कितना समय लगेगा इस तरह के लोगों को एक्सेप्ट करने में, और समाज इनको समझे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि समाज इनको समझे और इनको एक्सेप्ट करने में कितना समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और आप अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं और हमारे नंबर अभी फ्लैश हो जाएंगे इसी एपिसोड में। थैंक यू।